हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जैसे सूर्यवंशी। आज की क्लास में स्टूडेंट हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस। तो देखते हैं हम इस चैप्टर के अंदर बेटा कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है और एडेप्टेशंस का मतलब क्या होता है। हम देखेंगे बेटा कि एडेप्टेशंस के टाइप क्या क्या है और किन किन रीजंस में किस तरह के एडेप्टेशंस हमें एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि है वेदर और क्लाइमेट के बारे में। चैप्टर का नाम बेटा वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस। ठीक है, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस। तो सबसे पहले हम समझेंगे बेटा कि वेदर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि वेदर का मतलब क्या होता है। तो लिख सकते हैं बेटा, वेदर ऑफ अ प्लेस can be defined as the measure of daily atmospheric कंडीशंस। ठीक है बेटा, जो वेदर है, वेदर को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वेदर ऑफ अ प्लेस कैन बी डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें होने वाले जितने भी चेंजेस हैं, ठीक है, जितनी भी इवेंट्स हैं, उनको मेजर करना, उसको बताना ही क्या है बेटा, वेदर। ठीक है, वेदर के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। तो वेदर क्या होता है, वेदर क्या होता है बेटा, डेली जो हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं। जैसे आज जो है रेनी वेदर है, आज सनी वेदर है। तो बेटा वेदर का मतलब क्या होता है, जो डेली के चेंजेस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। हमारे एटमॉस्फेयर कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। कभी जो है सनलाइट ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से गर्मी ज़्यादा जाती है किसी दिन। कभी जो होती है बेटा, जो सनलाइट की इंटेंसिटी कम होती है तो उसकी वजह से कम गर्मी होती है। कभी कभी जो होती है ज़्यादा ठंड हो जाती है बेटा, कभी कम ठंड होती है। तो टेम्परेचर में भी चेंजेस होता है। कभी कभी जो विंड होती है उसका वेलोसिटी ज़्यादा होती है बेटा। विंड के अंदर कभी कभी वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। अब ह्यूमिडिटी भी डिपेंड करती है बेटा। ह्यूमिडिटी, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं हमारे विंड के अंदर, उसे बोलते हैं बेटा ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी जो है, अगर जो वाटर के पार्टिकल्स है बेटा, वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं, अगर वो हाई टेम्परेचर के हैं तो विंड कैसी होगी, कैसी होगी बेटा, ज़्यादा हीट वाली होगी। और अगर वो उनका जो टेम्परेचर बेटा ड्रॉपलेट्स का वो कम है तो विंड का टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। ऐसे ही रेनफॉल भी कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। तो रेनफॉल में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है, जितने भी इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स के अंदर भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे टेम्परेचर में चेंजेस, रेनफॉल ज़्यादा कभी कम, ठीक है, सनलाइट कभी ज़्यादा कभी कम, विंड का वेलोसिटी कभी ज़्यादा कभी कम। तो ऐसे ही ये जितने भी चेंजेस होते हैं इन सबको मेजर किया जाता है। तो अभी हम लिखेंगे इसके बाद में क्या क्या एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हमें वेदर को समझना है बेटा, वेदर जरूरी है समझना। तो वेदर ऑफ अ प्लेस कैन बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस।
हमारे एटमॉस्फेयर में होने वाली डेली के जो इवेंट्स हैं, डेली के जो चेंजेस हैं, उन्हें बोलते हैं हम वेदर। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम आज की क्लास में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस, जहाँ पे हमें समझना है कि वेदर क्या होता है। उसके बाद समझेंगे हम बेटा कि क्लाइमेट क्या होता है, और उसके बाद समझेंगे कि एडेप्टेशंस कैसे कैसे होते हैं और किन किन रीजंस में जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स में किस तरह के एडेप्टेशंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं वेदर के बारे में। तो हमने एक डेफिनेशन लिखी है वेदर क्या होता है, और उसके बाद लिखेंगे हम कि वेदर में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। तो हम लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ वेदर। इसके बाद में पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, स्कोर ऑफ कर दूं मैं। आगे डिस्कस करते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ वेदर। क्या क्या एलिमेंट्स हैं वेदर के, तो लिखते हैं हम बेटा एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर। क्या क्या है वेदर के एलिमेंट्स, तो कुछ एलिमेंट्स के नाम लिख लेते हैं बेटा हम, जैसे रेनफॉल है ना। रेनफॉल भी क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, साथ ही साथ में विंड भी एक एलिमेंट है। ठीक है, साथ ही साथ बेटा टेम्परेचर भी एक एलिमेंट है। ह्यूमिडिटी भी एक एलिमेंट है बेटा। क्लियर, तो ये सब भी एक एलिमेंट है, इवेंट है जो कि हमारे वेदर में देखने को मिलते हैं बेटा। लाइटनिंग भी एक इवेंट है ना, लाइटनिंग भी एक इवेंट है। स्टॉर्म्स भी एक इवेंट है। तो हमें इतने सारे इवेंट हमें वेदर में देखने को मिलते हैं, और इन्हीं सारे इवेंट को मेजर किया जाता है बेटा, और एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं हम, वेदर रिपोर्ट। ठीक है, तो वेदर रिपोर्ट के अंदर इन्हीं सारे इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है बेटा। जितने भी हमारे वेदर के अंदर चेंजेस होते हैं, डे टू डे चेंजेस होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इन सारे एलिमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है बेटा। इन सारे एलिमेंट्स को मेजर किया जाता है और एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। उस रिपोर्ट को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, वेदर रिपोर्ट। और उस वेदर रिपोर्ट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट टू डेली चेंजेस इन आवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में होने वाले जितने भी चेंजेस हैं उस रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड की जाते हैं। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है बेटा, वेदर रिपोर्ट के अंदर। तो ये सारे जितने भी एलिमेंट्स है इन सब की इंफॉर्मेशन होती है वेदर रिपोर्ट में। तो इनको भी आप लिख लीजिए।
ठीक है बेटा, वेट, ठीक है, लिखते हैं इसके बाद बेटा। अभी हमने डिस्कस किया वेदर रिपोर्ट क्या होता है। तो वेदर रिपोर्ट contain all the information about day-to-day changes in our atmosphere, ठीक है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट हैज अ स्पेशल डिपार्टमेंट called meteorological department for daily weather report, ठीक है बेटा। लास्ट वाला पोर्शन नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो बेटा जो वेदर रिपोर्ट होती है, वेदर रिपोर्ट क्या होती है? वेदर रिपोर्ट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट डे टू डे चेंजेस, ठीक है। हमारे वेदर में होने वाले जो डे टू डे चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, इनको रिकॉर्ड करने के लिए, इनको मेजर करने के लिए एक डिपार्टमेंट है स्पेशल, जिसको बोलते हैं हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डेली होने वाले जितने भी चेंजेस होते हैं, है ना, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, इनको रिकॉर्ड करता है और हमें बताता है बेटा, जिसकी वजह से हम अपने डेली के जो वर्क होते हैं वो डिसाइड करते हैं। हमारे जो डेली के जो काम होते हैं इन्हीं वेदर की वजह से ही होते हैं बेटा, है ना। हमें पता होना चाहिए वेदर का, ठीक है। कई बार वेदर की वजह से हमारे काफी सारे काम काफी सारे जो काम होते हैं वो रुक जाते हैं, ठीक है। तो हमें वेदर का पता होना जरूरी होता है। तो इसीलिए वेदर जो है, वेदर से बेस्ड है काफी सारे जो वर्क हैं। तो इसीलिए एक गवर्नमेंट ने स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया बेटा, जिसका नाम है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और ये डिपार्टमेंट हमें इंफॉर्मेशन देता है वेदर रिपोर्ट की, कि आज जो है टेम्परेचर इतना है, आज रेनफॉल होना है, आज जो है लाइटनिंग होगी। तो इस सारे इवेंट्स जो है हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, और इन्हीं इवेंट्स की इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है बेटा? इन्हीं इवेंट्स की इंफॉर्मेशन मिलती है हमें वेदर रिपोर्ट से। किससे मिलती है? वेदर रिपोर्ट से, ठीक है। अब वेदर रिपोर्ट देता कौन है? तो वेदर रिपोर्ट देने का काम करता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। कौन करता है बेटा? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और ये गवर्नमेंट का एक स्पेशल डिपार्टमेंट है इसी इंफॉर्मेशन को बताने के लिए। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं, आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा। तो वेदर रिपोर्ट इज important for people because our
daily activities are based on weather condition। ठीक है, हमारी जो डेली की एक्टिविटीज होती है बेटा वो वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करती है, तो इसलिए हमें वेदर रिपोर्ट का पता होना जरूरी है या फिर वेदर फोरकास्टिंग का पता होना जरूरी है। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग जो है यहाँ पे बेटा रिपोर्ट की जगह फोरकास्टिंग लिख लो, ज़्यादा जरूरी है। वेदर फोरकास्टिंग, जो वेदर फोरकास्टिंग है वो इम्पॉर्टेंट है बेटा। जो वेदर फोरकास्टिंग है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारी जो डे टू डे टास्क होते हैं बेटा, जो डेली एक्टिविटीज़ होती है हमारी, वो इन कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा। वेदर ऑफ अ प्लेस इज नेवर कांस्टेंट। ठीक है, एक जो प्लेस है उसका वेदर कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है बेटा। इट कैन अल्टर एवरी डे और एवरी आवर। ठीक है, जो वेदर है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है बेटा, वो हमेशा चेंज होता है, और या तो डेली चेंज हो सकता है बेटा, और या फिर हर घंटे में भी चेंज हो सकता है। आपने देखा होगा बेटा, एक दिन होता है बेटा, उसके अंदर टेम्परेचर कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। मॉर्निंग टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, मतलब मॉर्निंग टाइम पे कम होता है, जो आफ्टरनून होता है बेटा उस टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इवनिंग टाइम पे वापस से टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, रेनफॉल भी किसी एक जगह पर ज़्यादा होती है, किसी एक जगह पर कम भी हो सकती है। क्लियर, विंड की स्पीड भी कहीं ज़्यादा हो सकती है, कहीं कम हो सकती है, लाइटनिंग भी हो सकती है बेटा। तो ये सारे जो इवेंट है ये सब वेदर के क्या बेटा एलिमेंट्स, और वेदर जो है कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है, ये हमेशा चेंज होता है, एक दिन में भी चेंज हो सकता है बेटा, और साथ ही साथ में कुछ घंटों में भी चेंज हो सकता है। और वेदर फोरकास्टिंग क्या होती है बेटा, वेदर फोरकास्टिंग होती है कि वेदर रिपोर्ट को बताना। ठीक है, तो वेदर रिपोर्ट जो होती है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, क्योंकि उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, हमारे काफ़ी सारे जो काम होते हैं वो उस कंडीशन से बेस्ड होते हैं। ठीक है, अगर बारिश है बेटा तो हमें छाता यूज़ करना पड़ेगा, अम्ब्रेला का यूज़ करना पड़ेगा, तो हमें पता कैसे चलेगा, तो वेदर फोरकास्टिंग से पता चलता है हमें। ठीक है, आज ज़्यादा ठंड है तो हमें ज़्यादा गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे बेटा, किससे पता चलेगा, वेदर फोरकास्टिंग से। ठीक है, आज धूप तेज है तो हमें थिन कपड़े जो है वियर करने, किससे पता चलेगा बेटा, इसी वेदर फोरकास्टिंग से। तो वेदर फोरकास्टिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूँ उसको, आगे कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं हम। और weather report include minimum
मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ डेली। ठीक है, जो डेली का टेम्परेचर होता है मिनिमम और मैक्सिमम, उसको वो भी किसमें होता है बेटा, इस वेदर रिपोर्ट के अंदर मेजर करते हैं उसको भी। मिनिमम टेम्परेचर is experienced in morning and evening hour, maximum temperature is experienced इन आफ्टरनून। ठीक है, जो वेदर रिपोर्ट है उसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है डेली का। मिनिमम टेम्परेचर हम एक्सपीरियंस करते हैं कब, मॉर्निंग और इवनिंग आवर में। पता है बेटा आपको, मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे टेम्परेचर कम होता है, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कब हमें फील होता है, तो आफ्टरनून के टाइम पे। ठीक है, आफ्टरनून के टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और मिनिमम टेम्परेचर होता है बेटा कब, मॉर्निंग में और इवनिंग के टाइम पे। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ कर दूं मैं, कुछ और पॉइंट लिखते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम temperature is measured by using an instrument called थर्मोमीटर। क्या नाम बेटा, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के थ्रू मेजर किया जाता है। ठीक है, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय रेन गॉज। जो रेनफॉल होती है वो किससे मेजर की जाती है, रेन गॉज के थ्रू मेजर की जाती है। ठीक है, और जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है डेली का, वो मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है बेटा, है ना, मेजर किया जाता है। रेनफॉल को मेजर करने के लिए रेन गॉज की हेल्प ली जाती है।
जो कि एक सिलिंड्रिकल शेप का होता है बेटा, है ना, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। उसके ऊपर जो है स्केल बना होता है, जितनी भी बारिश होती है उसका पानी उसमें कलेक्ट होता है और देखा जाता है बेटा कितने इंच बारिश हुई है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, रफ कर रहा हूं उसको। इसके बाद लिखते हैं हम ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज वाटर कंटेंट। ह्यूमिडिटी इज वाटर कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट present in the air. Humidity can change the temperature of the air. ठीक है, और साथ ही साथ में जो ह्यूमिडिटी है is measured by हाइग्रोमीटर। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी मतलब वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट। एयर के अंदर जितना भी वाटर कंटेंट या वाटर की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है या जितना भी मॉइस्चर है उसको बोलते हैं हम ह्यूमिडिटी। ठीक है बेटा, जैसे देखा होगा आपने बारिश के टाइम पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है एयर के अंदर, ह्यूमिडिटी ज़्यादा फील होती है, हमें पसीना ज़्यादा आता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी की वजह से एयर का टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है बेटा। अगर ह्यूमिडिटी जो वाटर कंटेंट है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो एयर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं उनका टेम्परेचर कम है तो अगर जो ह्यूमिडिटी बेटा जितनी भी वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं उनका टेम्परेचर कम है तो एयर का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और टेम्परेचर ज्यादा है ह्यूमिडिटी का तो एयर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो ह्यूमिडिटी चेंज कर सकती है, एयर के टेम्परेचर को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर भी इसको बोलते, कई बार लिखा होता है साइक्रोमीटर। ठीक है, तो उसका यूज भी किया जाता है। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड किसके थ्रू किया जाता है? हाइग्रोमीटर या फिर साइक्रोमीटर के थ्रू किया जाता है। ह्यूमिडिटी मतलब समझ में आ गया बेटा, और क्या होता है? वाटर कंटेंट होता है और ये टेम्परेचर को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। अगर वाटर ड्रॉपलेट्स का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एयर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, अगर ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर कम होगा तो एयर का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो हमने ये सारे एलिमेंट्स को डिस्कस किया है, साथ ही साथ में हमने देखा है ये बेटा कि वेदर फोरकास्टिंग क्या होती है, वेदर रिपोर्ट क्या होती है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या होता है, वेदर को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, वेदर के एलिमेंट्स क्या है और कैसे कैसे इन एलिमेंट्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हमने ये सब डिस्कस किया है, कुछ बेसिक पार्ट डिस्कस किया है। इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।